हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ यू पीपल आर फाइन एंड यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। डियर, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू सेम टॉपिक विच आई डिस्कस इन द लास्ट वीडियो जो मैं रिसेंटली अपलोड किया हूँ फॉर यू पीपल, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट. Right, I have started a series of one word substitute also, and I am going to upload so many ताकि आप उसको easily एक ही जगह आपको पूरी collection मिल जाए और आप उसको prepare कर सकें. Right, so in last video I have discussed with you in around 50 to 100 and one word substitute, और मैंने आपको बताया भी था कि one word substitute होता क्या है. If you have not seen, please go in the playlist and check there. You will get that video based on the one word substitute, which is going to help you a lot in your different examination, whether you are preparing for SSC, bank, CDS, NGA, or Air Force or Navy exam, right? And these and no one word substitutes are frequently asked in CTET and TET and TGT and PGT exam as well. तो ये आपको हेल्प करने वाला है मल्टीपल वे से. One more thing, if you are preparing if you are working on your vocab and you are trying to improve your English communication skill, then also this is going to be the best video for you, because in this I am not only going to teach you the one word substitute, but मैं आपकी vocab को भी enhance करवाऊंगा with the help of the same video. चलिए शुरू करते हैं और लर्न करते हैं कुछ नए फैक्ट एंड कंटेंट. So dear, you are here, so let's go ahead and see the yes. So dear, in last I have discussed with you, up to this, right? In last video I have discussed with you up to this autobiography, right? I have taught you up to the autobiography, so I will start from here. In last I have completed this one up to autobiography. What is autobiography? A story of a person of his life when it is written by himself, by the person only, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी. क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में, कैसे पूछता है? डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट दे देता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का, सीधा आपको स्टेटमेंट दे देगा, और ये जो वर्ड्स हैं दीज वर्ड्स विल बी इन द ऑप्शन. ये वर्ड्स आपको ऑप्शन में मिलेंगे, राइट? ठीक है. एग्जाम में कैसे पूछेगा? व्हाट वी कॉल द लाइफ स्टोरी रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ, उसको क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी. एक दूसरा क्वेश्चन और मैं बताता हूँ आपको, बायोग्राफी क्या होता है, इसका स्टेटमेंट. बायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी. देखो बायोग्राफी क्या होता है? व्हेन लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी, राइट? स्टेटमेंट कैसे आएगा एग्जाम में? व्हाट वी कॉल द स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटन बाय समवन एल्स. ऑप्शन बहुत सारा रहेगा, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, तो आपका आंसर होगा बायोग्राफी. जब किसी भी व्यक्ति के जीवन की कहानी किसी और व्यक्ति द्वारा लिखी जाए तो वो होगा बायोग्राफी, और जब किसी व्यक्ति की कहानी, उसके लाइफ की पर्सनल एक्सपीरियंस खुद वो बताता है एक कहानी फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी. एक चीज़ और आपको बता दें फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ये भी याद रखिए, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एवरिशियस का मतलब होता है धन का लालची, अ पर्सन हु इज ग्रेडी, जिसको पैसे का बहुत, जो मनी माइंडेड हो, अ पर्सन हु नीड्स मनी, हु इज ऑलवेज लुकिंग फॉर मनी, इज कॉल्ड व्हाट? एवरिशियस. उसको हिंदी में वो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? लालची. इंग्लिश में स्टेटमेंट कैसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में? व्हाट वी कॉल अ पर्सन वन हु इज ग्रीडी फॉर मनी, वन हु हैव अ डीप ग्रिड फॉर मनी और प्रॉपर्टी, राइट? इसको क्या बोलेंगे? AVARICIOUS, एवरिशियस. नेक्स्ट देखिए क्या है? व्हाट वी कॉल अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वो स्थान को क्या कहते हैं जहाँ पक्षियों को रखा जाता है? सॉरी, actually these days now the weather has been changed, so everybody is having fever and cough and all this, so I am also suffering with that, but no problem, it's a common thing, it's usual. Okay, so what we call the place? See, a place where birds are kept, एक ऐसी जगह जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इनवर्ट वर्ड, ठीक है? AVIARY, राइट? नेक्स्ट देखिए क्या है? कुशल कारीगर. अब इंग्लिश में ये स्टेटमेंट कैसे आएगा? एक्सपर्ट इन एनी स्किल ऑफ हैंड, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी हैंड वर्क में एक्सपर्ट हो. व्हाट वी कॉल इट? आर्टिसियन, राइट? ARTISAN. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया.
इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस। और एक चीज़, हाँ मैंने आपको क्या बताया, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न ओनली वन वर्ड सब्सटीट्यूट, यू आर गोइंग टू एनहांस योर वोकैब आल्सो। ये कैसे होगा, ये इसी वीडियो से होगा माय डियर। यू आर लर्निंग वर्ड्स आल्सो। देखो जैसे क्या है, आपको अभी पता चल गया ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। अब इसको हम इंग्लिश कम्युनिकेशन में कैसे यूज करें, जैसे आप अपने फ्रेंड्स को कह सकते हो कि मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा, ठीक है, मैं अपनी जीवन की कथा। हिंदी में क्या होगा, मैं अपनी जीवन की कथा लिखूंगा। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे उसको, आई विल राइट माई ऑटोबायोग्राफी व्हेन आई विल गेट 60। जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा तब मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा। तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू एनहांस योर वोकैब आल्सो, ठीक है। तो ये 2 in 1 है और बहुत ही अच्छे वर्ड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज भी नहीं होते कम्युनिकेशन में। दीज आर स्पोकन, दीज आर यूज्ड बाय ओनली गुड स्कॉलर्स, गुड लर्नर एंड गुड speakers. So if you want to enhance your communication skill, you need to memorize this word, you need to use this word frequently. अगर आप अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं, एक बेहतरीन एक एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आपको इन सारे वर्ड्स को लर्न करना चाहिए। ये आपके एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन में भी, एज वेल एज दे आर गोइंग टू हेल्प इन योर राइटिंग आल्सो। ये आपकी राइटिंग में भी आपको बहुत ही हेल्प करेंगे, राइट। बिकॉज if you are going for any kind of exam which are having 2 parts, right? अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे एग्जाम्स में you have to go for what, writing section, right? essay writing, article writing, all these are supposed to ask mostly essay writing, right? essay writing task अगर आप इंग्लिश से अटेम्प्ट कर रहे हैं, if you have good words like these, तो इन सब शब्दों का प्रयोग करके आप बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशन के साथ अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने ऐसे में। तो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग बूस्टर फॉर यू, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज। ये जो वीडियो है आपके लिए एक बिग बूस्टर होगा, आप इसको मेमोराइज करें, आप देखेंगे कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो पहले से थोड़ा कुछ ऊपर की तरफ प्रोग्रेस हो रही है, उसका लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है, हो रहा है। एंड माय डियर, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन सडनली इन वन डे, नोबडी कैन डू व्हेन आई। सो आपको करते जाना है और लर्न करते जाना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज एस्टिक्स, ASCETIC। इसका मतलब क्या होता है, सन्यासी, ठीक है। अब स्टेटमेंट कैसे आएगा, अ रिलीजियस पर्सन विथ स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ। स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ का मतलब सन्यासी लोग कहाँ रहते हैं, ये लोग अलग एक कॉन्वेंट में रहते हैं, हिंदी में इसको मठ कहते हैं, या एक सन्यासियों का ग्रुप होता है उसमें रहते हैं, ठीक है, राइट। सन्यासियों के ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। दे कीप देम अवे फ्रॉम द डोमेस्टिक लाइफ, ठीक है। सामान्य इंसान की तरह इनका जीवन नहीं होता है, ठीक है। इनकी कोई, ये अपनी फैमिली से दूर रहते हैं और डिटैच रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, एस्टिक लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आप देखते हैं कि व्हेन यू आर सैड या आपका फ्रेंड सैड है, तो क्या वो कहता है वो अकेले रहना चाहता है, तो यू कैन, आप उसको कमेंट कह सकते हो, या आप उसको कह सकते हो कि मुझे लग रहा है कि तुम यू वांट टू लीव एस्टिक लाइफ। या कभी कभी एक व्यक्ति जब टायर्ड हो जाता है, थक जाता है या डिप्रेस हो जाता है, तो ही फील्स टू कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द सोसाइटी, या समाज की, सोसाइटी की प्रॉब्लम से फेडअप हो जाता है, तो उसके बाद दो ही ऑप्शन है, या तो वो भिड़ जाए, ठीक है, आइदर ही अटैक, ठीक है, या वो क्या करे, विड्रॉ कर जाए और इस सोसाइटी से आइसोलेट कर जाए, तो ही शुड स्टार्ट लिविंग एसेटिक लाइफ। तो ये रहा, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है सन्यासी, अ रिलीजियस पर्सन लिविंग ए स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ। अब स्ट्रिक्ट का मतलब ये मत समझ लेना कि बहुत स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब ही कीप्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम ऑल मटेरियलिस्टिक थिंग्स, वो अपने आप को पैसे, प्रॉपर्टी, परिवार, इन सब से दूर रखे। चलिए आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है, मृत्यु शरीर की जांच। अब इसको क्या बोलते हैं आपको पता है, पोस्टमार्टम बोला जाता है। एग्जाम में कैसे पूछेगा ये, एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, ठीक है। एग्जामिनेशन ऐसे पूछेगा, व्हाट वी कॉल द एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, ऑटोप्सी, इसको बोलते हैं ऑटोप्सी, AUTOPSY। नेक्स्ट क्या है, किसी सिद्धांत पर पूरी तरह विश्वास करने वाला, व्हाट वी कॉल दैट सच अ पर्सन, अ पर्सन हु फुल्ली ट्रस्ट ऑन एनी थ्योरी। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, अपोस्ट। एक सेकेंड, हाँ क्या कह रहा है, एक सिद्धांत पर पूरी तरह विश्वास करने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं, अपोस्टल, APOSTL। नेक्स्ट देखिए क्या, वन हु एक्सप्रेसेस वंस ओपिनियन
फ्रेमली बट पोलाइटली, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी बातों को बहुत ही दृढ़ता से बट बड़े ही शालीनता से रखता है, जो अपने विचारों को मजबूती से व्यक्त करता हो, उसे क्या कहते हैं? असर्टिव। ठीक है, असर्टिव, ASSERTIV। असर्टिव का मतलब होता है पर्सन हु पुट्स हिज आइडिया फॉरवर्ड विथ फुल पोलाइटनेस। कोई भी व्यक्ति जो अपनी बातों को शांत स्वभाव से रखता हो बट वो अपनी स्टेटमेंट पे क्या रहता है? प्रेम रहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को असर्टिव होते हैं। अगला देखिए क्या है, बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। अब दो वर्ड यहाँ से याद कर लीजिए। एक तो इंट्रोवर्ट क्या होता है? इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? इंट्रोवर्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो खुद में ही खोया हो, या जो अपनी चीज़ों को बाहर की तरफ एक्सप्रेस नहीं करता, और दूसरे से जो कनेक्ट नहीं करना चाहता, जो बातें कम करता है, उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं। पर्सन हु स्पीक्स लेस कॉल इंट्रोवर्ट, राइट? ओके। और दूसरा क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट, वन हु टॉक्स टू मच, जो अपनी बातों को क्या करे, दूसरों को भी बता दे, एक्सट्रोवर्ट उसको बोलते हैं, राइट? राइट, समझ में आ रहा है? आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, यू आर नॉट एबल टू टेल एनीबडी, ठीक है, तो यू आर इंट्रोवर्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और अगर आप अपनी बातों को दूसरों से आसानी से शेयर कर लेते हैं तो आप एक्सट्रोवर्ट हैं, राइट? तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? जो दोनों को, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे कह रहा है बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। व्हाट वी कॉल द पर्सन हु इज बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, जिसके अंदर दोनों क्वालिटी है, वो शांत भी रहता है और जरूरत पे बोलता भी है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे आप? एम्बीवर्ट। ऐसे वर्ड क्या बोलोगे? एम्बीवर्ट, जो जरूरत पे शांत भी रहता हो और रिक्वायरमेंट हो तो बोलता है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? एम्बीवर्ट। व्हाट वी कॉल सच अ पर्सन हु इज बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। आपको समझ में आया इंट्रोवर्ट क्या है? इंट्रोवर्ट का मतलब कोई भी व्यक्ति जो कम बोलता हो, दूसरों के साथ ना घुलता मिलता कम हो, बातें कम करता हो, शांत रहता हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को इंट्रोवर्ट कहते हैं। ये अपनी बातें दूसरों से नहीं शेयर करे, इंट्रोवर्ट हो गया। दूसरा है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या है? एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या है? वन हु टेल्स हिज थिंग टू अदर फ्रिक्वेंटली, जैसे अपनी बातों को बताने में कोई भी किसी से शाई ना हो, डर ना हो, उसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रोवर्ट। अब दोनों अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो इंट्रोवर्ट हो, ये बहुत अच्छी बात है, इफ एनी पर्सन इज इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट बोथ, ठीक है। ये इंट्रोवर्ट होगा तो चुप रहेगा, उसको पता है कब बोलना है कब नहीं बोलना है। एक्सट्रोवर्ट है तो तब बोलेगा। तो दिस इज गुड थिंग इफ यू आर हैविंग सच अ पर्सन, या अगर आप खुद भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटी आपके अंदर है, तो यू आर गुड, यू आर लकी। चलिए तो चेक करिए आप इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यू आर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, या यू आर बोथ एम्बीवर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव शास्त्री। वन स्टडीज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति या स्टडी ऑफ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, दो तरीके से पूछा जाता है। मानव इतिहास, मानव के विकास का जो इतिहास है उसको पढ़ने को क्या कहते हैं भाई? इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी भी बोलते हैं। और जो इसको स्टडी कर, एंथ्रोपोलॉजी क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, वो क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। और जो व्यक्ति पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जैसे अगर आप किसी पुरानी चीज़ को खोजने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इस डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी। और जो करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट, राइट, जो सर्च करते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, राइट। नेक्स्ट के देखिए क्या है, प्रशंसा, किसी के गुणों के लिए दिया जाने वाला सम्मान। देखो, एन एक्सप्रेशन ऑफ राइस और एडमिरेशन, एन अवार्ड और प्रिविलेज ग्रांटेड एज ए स्पेशल ऑनर और एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट। एक्चुअली देखो सीधा मैं एक वर्ड में बताऊं, किसी भी व्यक्ति को दिए जाने वाले पुरस्कार को क्या कहेंगे? एक्लोड, ACCOLADE, एक्लोड मीन्स क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को देखो प्रशंसा में दिए जाने वाला सम्मान। अगला देखिए क्या है, एंग्री एंड बिटर, कोई भी चीज़, टिपिकली ऑफ स्पीच और डिस्कशन, कोई भी एक बिटर डिस्कशन, कटु या नाराजगी भरा शब्द या बात, कोई आपको कमेंट कर रहा हो, ऐसे क्या बोलेंगे? एक्रीमोनियस बिहेवियर। एक्रीमोनियस का मतलब क्या होता है? बहुत ही पेनफुल वर्ड्स जब आप बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? एक्रीमोनियस। क्या बोलेंगे? एक्रीमोनियस। व्हाट वी कॉल दैट? एक्रीमोनियस। आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इफ़ यू हैव सी, आपने अगर ये पहले वर्ड सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो रहा है। अगर आपको ये सारे वर्ड्स नए लग रहे हैं तो आज आप प्लीज़ प्रिपेयर करें, राइट।
एंड दीज वर्ड यू कैन यूज इन कम्युनिकेशन राइटिंग एज वेल एज दीज आर गोइंग टू हेल्प यू। और एक चीज़ है, ये वर्ड्स ऐसा नहीं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में है, ये फ्रिक्वेंटली आपके पैसेज में भी आ जाते हैं व्हेन वी आर हैंडलिंग द पैसेज इन द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम लाइक NDSSC एंड बैंक एंड CT। अब तो सारे एग्जाम में देखो इंग्लिश का हैविंग इज बिकम पार्ट, तो अगर कॉम्प्रिहेंशन में आएगा आपको ये वर्ड्स मिल जाएंगे तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। सो लर्निंग दीज वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर, राइट। तो आप इसको मेमोराइज जरूर करें। डोंट लीव अ सिंगल वर्ड बिकॉज एनी वन कैन किल एनी वर्ड्स कैन यू सी इन द एग्जाम। देखो लोगों का प्रदर्शन, नेक्स्ट देखो क्या है, लोगों का प्रदर्शन या आंदोलन। अब इसको देखो इंग्लिश में कैसे आएगा, व्हाट वी कॉल द पब्लिक कंसर्न अबाउट एन इशू और प्रेस फॉर एक्शन ऑन इट। कोई भी टॉपिक जिस पे लोग क्या करें, स्ट्राइक करें, कुछ इस तरह का प्रदर्शन करें, उसको क्या बोलेंगे, एगिटेशन। AGITATION अक्सर देखते हैं, बहुत सारी कंट्री में होता रहता है, राइट। इसका एगिटेशन AGITATION। नेक्स्ट देखिए क्या है, लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री। ये तो बहुत कॉमन है, आप सब इसका मीनिंग जानते हैं, ठीक है। बिना इसको देखे आप बताइए। देखिए क्या है, नोटेबली टाल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमेन। एक ऐसी महिला जो बहुत ही लंबी चौड़ी और बहुत ही बोल्ड, उसको क्या बोलेंगे, अमेजन। अमेजन से आप शॉपिंग करते हैं ना, AMAZON, ये अमेजन ही है, का मतलब होता है एक बहुत ही बड़ा भव्य, एक बहुत ही बड़ी महिला जो फिजिकली भी क्या हो, बहुत ही स्ट्रांग हो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा माय डियर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, वृत्ताकार स्थान जिसमें कलाकारों के अभिनय का मंच हो, मतलब आर्टिस्ट जहाँ पे परफॉर्म करते हैं उसको क्या बोलेंगे, एम्पी थिएटर। AMPHITHEATRE। एम्पी थिएटर का मतलब होता है एन ओपन एंड सर्कुलर ओवल बिल्डिंग, ठीक है। जैसे ओवल का मतलब इस तरह का, कुछ इस तरह का, ओके। इट इज कॉल्ड एम्पी थिएटर। जैसे आप कभी गए होंगे और ऑडिटोरियम में, तो आपने देखा होगा जहाँ पे परफॉर्मेंस होता है, आर्टिस्ट परफॉर्मेंस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्पी थिएटर। AMPHITHEATRE एम्पी थिएटर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एंटीबॉडी। मैंने बताया है, फिर से देख लेते हैं। कोई भी ऐसी मेडिसिन जो पॉइजन के इफेक्ट को कम करे। देखो अ ब्लड प्रोटीन प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स टू एन काउंटर अटैक इन स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। कोई बीमारी हो तो एंटीबॉडी, ठीक है। जैसे भी कोविड में आपने देखा तो एंटीबॉडी की तलाश हो रही थी, ठीक है। एंटीजन क्या है भाई, रोग प्रतिरोधक प्रतिकारक को सक्रिय करने वाली बाहरी तत्व। जैसे आपकी इम्यून सिस्टम जब थोड़ा सा वीक हो जाता है तो आपको बाहर से डोज दिया जाता है। जैसे आप बीमार पड़ जाते हैं तो क्या होता है, मेडिसिन क्यों लेते हैं, जब आपकी बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पाती किसी डिजीज़ को, तो आपको बाहर से डोज दिया जाता है मेडिसिन का। तो यही है एंटीबॉडी, एंटीजन उसको बोलते हैं ना। देखो टॉक्सिन और अदर फॉरेन सब्सटेंस विच इंड्यूस इन इम्यून रिस्पॉन्स द बॉडी, जो आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिया जाए उसको एंटीजन बोलते हैं। याद करिए, ठीक है, उसको प्लीज मेमोराइज इज ऑल दिस, ठीक है। देखिए क्या, रंग भेद करना, ठीक है। किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी कंट्री में, किसी भी कुछ लोगों के ग्रुप का उनके कलर के आधार पे डिवाइड करना। देखो पॉलिसी और सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का एक वर्ड है, ये भी याद कर लीजिए, मतलब डिटैच करना, डिवाइड करना, डिफ्रेंटिएट करना। या डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अंतर करना, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, अंतर करना, डिफरेंट करना। इज कॉल्ड व्हाट, इट्स कॉल्ड ऑन द फेस ऑफ देयर रेस, जाति कलर के आधार पे, उसको बोलते हैं अपार्थेड। APARTHEID, ठीक है, अपार्थेड। किसी चीज के प्रति उदासीनता मतलब एपैथी। एक होता है वर्ड सिंपैथी, मतलब किसी के प्रति काइंडनेस दिखाना, मर्जी दिखाना। और उस, अब देखो एपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एंथुजियाज्म और कंसर्न, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी चीज के प्रति आपका इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है, यू आर शोइंग एपैथी। मैंने आपसे कहा कि चलो आपकी फ्रेंड की मदद कर देते हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं है यार मेरे पास टाइम नहीं, ठीक है। तो इस तरह से का मतलब यू आर एपैथी टूवर्ड्स, यू आर शोइंग एपैथी टूवर्ड्स योर फ्रेंड, मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है आप उसको हेल्प करने में, राइट। किसी भी चीज़ के प्रति उदासीन होना बता दिया मैंने। एपोप्लेक्सी क्या होता है, देखो मूर्छा की बीमारी, आपने देखा होगा, आई होप यू पीपल हैव सीन। कभी कभी होता है फ्रिक्वेंटली, आपका कोई फ्रेंड या आपकी रिलेटिव या कोई भी नो, वो बैठे रहते हैं, सडनली क्या होता है वो वाइब्रेट करने लगते हैं उनकी बॉडी, ठीक है, या सेकिंग होने लगती है, कुछ नो सेंसलेस हो जाते हैं।
इसको क्या बोलेंगे अब, इसको इंग्लिश में कैसे स्टेटमेंट आएगा, ये अनकॉन्शियसनेस और इनकैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम ए सेरेब्रल हेमोराइज और स्ट्रोक, एक स्ट्रोक आता है, ठीक है, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, एपोप्लेक्सी, ठीक है, हिंदी में उसको बोलते हैं मूर्छा की बीमारी। चलिए आगे देखते हैं, मूल्यांकन करना, अप्रेजल, ठीक है, ये एन एक्ट ऑफ असेसिंग समथिंग और समवन। असेसिंग का मतलब होता है काउंट करना, कैलकुलेट करना, मेजरमेंट करना, तो अप्रेजल APRAISAL, ठीक है, आपने देखा होगा कि अप्रेजल मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं तीरंदाजी, सीधा सीधा डायरेक्ट, व्हाट वी कॉल द गेम ऑफ ना वो, ऐसे भी सीधा पूछा जा सकता है, धनुष का जो गेम होता है हिंदी में क्या बोला जाएगा, जो धनुष की जो गेम होती है इसको क्या बोला जाता है वन वर्ड में, आर्चरी। दे आर नोन बाय द नेम ऑफ आर्चरी। जैसे बॉक्सर, बॉक्सिंग ग्लव से जो गेम होती है उसको बॉक्सिंग बोला जाता है, उसी तरह जो बो यूज किया जाता है फॉर आर्चरी में, बो यूज किया जाता है तो उसको ऐसे गेम को क्या बोलते हैं, आर्चरी में आता है उसको, ठीक है। ARCHERY, तीरंदाजी, ठीक है। एरिना क्या है, अखाड़ा या रणभूमि जहाँ पे रेसलिंग, देखो लेवल एरिया सराउंडेड बाय सिटिंग इन विच स्पोर्ट एंटरटेनमेंट और अदर पब्लिक इवेंट आर हेल्ड, व्हाट वी कॉल एरिना, सो क्या बोलते हैं, एरिना। नेक्स्ट देखो क्या है, एर्सोनिस्ट मीन्स दूसरों की संपत्ति को विध्वस्त करने वाला व्यक्ति, वन अ पर्सन हु कमिट्स द क्राइम क्रिमिनल एक्टिविटी ऑफ डिलिबरेटली डिस्ट्रॉइंग द फायर, सेटिंग फायर टू द प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति के प्रॉपर्टी को या किसी की भी प्रॉपर्टी को आग लगाए। जैसे भारत में हमारे यहाँ ये बहुत ही फ्रिक्वेंट होता है, कुछ लोग शुरू हो जाते हैं, कोई काम नहीं है तो अपना शुरू कर देते हैं आग वाग लगाने वाला काम, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एर्सोनिस्ट, ERSONIST, कोई काम नहीं उनके पास, निकल चुके हैं घर से, ठीक है, ओके, एर्सोनिस्ट बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को, ठीक है। आर्टफुल, आर्टफुल का मतलब होता है धूर्त या चालाक, क्लेवर और स्किलफुल स्पेशली इन द क्राफ्टी एंड कनिंग, कोई भी ऐसा व्यक्ति, आप बोलते हो ना आपका कि रिलेटिव्स फ्रेंड्स और बाकी कोई भी व्यक्ति हो, आप देखते हो कि बहुत ही क्लेवर, आप बोलते हो इज वेरी क्लेवर, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, आर्टफुल, ठीक है। अब क्लेवर की जगह आप आर्टफुल भी बोल सकते हैं, नो आई नो, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको कन्विंस करने की कोशिश कर सकता है, आप कह सकते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ तुम कैसे हो, यू आर वेरी आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब आपने उसको कनिंग नहीं बोला, आपने आर्टफुल बोल दिया, अगर उसको पता नहीं होगा तो समझ नहीं पाएगा। आर्टफुल का मतलब भी कनिंग है, मुझे पता है कि तुम बहुत ही बड़े धूर्त हो, राइट। सो डियर, दिस मच इन दिस मॉड्यूल ओनली एंड आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और आपने अगर इस वीडियो से आपको ज़रा से भी बेनिफिट मिली हो तो डू वन फेवर टू मी, प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड टू द लर्नर जिसको आप जानते हो, ठीक है। एंड आई एडवाइज यू टू प्लीज़ कीप ऑन स्टडिंग, आप लर्न करेंगे, मेमोराइज होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वंस यू सी द सम ऑफ द वर्ड विच आर डिफिकल्ट, जो शब्द डिफिकल्ट हो सकता है आपको याद ना हो, तो आप दोबारा देखिए, आपको लर्न हो जाएगा, जरा सा भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। देखो वाइल लर्निंग, ठीक है, लर्निंग में ये होता है हम चीज़ों को याद करते हैं, भूल जाते हैं, बट आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डोंट गिव अप, लर्न करते रहो और आगे बढ़ते रहो। गुड लक एंड गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड press the bell icon so that you can get latest notification of my every